तुम लोग अगर इतने सच्चे होते तो आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते, किसी और को मुख्यमंत्री बनाते। क्यों डिप्टी सीएम का आपने इस्तीफा दिलवाया? क्यों सत्येंद्र जैन का इस्तीफा दिलवाया? आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सोचते कि हो गई, फिर जेल में जाएंगे वो। आप कह रहे हो? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, फिर जेल में जाएंगे वो। विकास करेंगे? अरे सर आप देखिए ना, अभी दूसरी फाइल फिर तैयार है, वो फिर जेल में जाएंगे। मेडिकल लीव पे उनको जमानत मिली है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन वो अभी धरने प्रदर्शन कर रहेंगे और उसी हवा में वो जेल जाएंगे। कि पीरागढ़ी से लेकर टिकरी बॉर्डर तक अगर आपको 4 घंटे ना लग जाएं, बिल्कुल दिल्ली नरके बनी हुई है। मेरी किराड़ी विधानसभा में चलिए, अभी दो आदमी 16 बच्चे डूब के मरे हैं, 2 व्यक्ति के ऊपर छत गिरी है और फ्लड की स्थिति बनी हुई है। कहाँ विकास है? आप नई दिल्ली को विकास बोलते हैं? आप नई दिल्ली को विकास बोलते हैं? विकास देखना है तो आउटर दिल्ली में चलिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मेरे साथ में है संजय प्रजापति, जो कि प्रभारी हैं राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के, और कई मुद्दों पर बात भी होती है। सब जानना ही चाह रहा था कि जिस तरह से लहर एनसीपी की दिखाई दे रही है और यूथ की ओर से बढ़ रहा है मामला, क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर यूथ कमाल कर पाएगा अरविंद केजरीवाल के मुकाबले? देखिए, अरविंद केजरीवाल से दिल्ली का मोह भंग हो चुका है और उस मोह भंग होने का फायदा एनसीपी को जरूर मिलेगा और एनसीपी की युवा शक्ति को मिलेगा। क्योंकि एनसीपी कथनी और करनी में एनसीपी के में फर्क है। जो कहती है वो करती है। युवाओं को मान सम्मान और बहुत सारे, अभी हमने महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार है, हमने बहुत सारे ऐसे वादे जो किए थे वो हमने पूरे किए। जैसे 1500 रुपये हर महिला को भत्ता देने के लिए, 10,000 युवाओं को रोजगार देने के लिए, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम भी हमने वहाँ सरकार में वहाँ चलाए। और उससे ज़्यादा हमारा विजन दिल्ली को लेके है। आने वाले इलेक्शन के अंदर में दिल्ली में हम पूरे दमखम के साथ में हम इलेक्शन। बातों से मुद्दे बताइए कि दिल्ली में मुद्दे क्या लाग रखेंगे आप? बस की जगह पर क्या फ्री देंगे? मेट्रो फ्री करेंगे क्या आप? नहीं, फ्री हम कुछ नहीं देंगे। देश की जनता का जो टैक्स है उस टैक्स को एजुकेशन हम फ्री करेंगे। तो फ्री है दिल्ली में? एजुकेशन फ्री जरूर है, लेकिन वो फ्री ना के बराबर है। दूसरे तरीके से ट्यूशन फीस के माध्यम से वो पैसा लिया जा रहा है। जैसा महाराष्ट्र से अच्छा रिजल्ट दिल्ली का, यूपी से रिजल्ट अच्छा दिल्ली का, उत्तराखंड से रिजल्ट अच्छा दिल्ली का, कहाँ से मुकाबला करवाएंगे आप? दिल्ली में रिजल्ट आएगा ना अच्छा। दिल्ली में पहले से जो कांग्रेस सरकार ने काम किए, ना कि ये दिल्ली सरकार में केजरीवाल का कोई काम है। कांग्रेस ने, शीला दीक्षित सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी मैं सराहना करूंगा। लेकिन उसमें जो आप स्कूल में जाके देखिए, मैं स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में कमरे बनाने से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा। स्कूल आपने बोला था 500 स्कूल बनाएंगे, कितने स्कूल बने अभी तक? 4। आपने बोला था 500 स्कूल बनाने का, आप कितने बने? 4। क्या एलजी बनाने नहीं देते? नहीं, कौन नहीं बनाने देता? एलजी। आपकी नीयत खराब है। एलजी पे काम थोपने का तुम्हें आदत बन चुकी है। क्योंकि तुम लोग अगर इतने सच्चे होते तो आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते, किसी और को मुख्यमंत्री बनाते। क्यों डिप्टी सीएम का आपने इस्तीफा दिलवाया? क्यों सत्येंद्र जैन का इस्तीफा दिलवाया? आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? हो गई, जमानत हो गई। किसकी जमानत हो गई? मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया की हो गई, फिर जेल में जाएंगे वो। आप कह रहे हो? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, फिर जेल में जाएंगे वो। विकास करेंगे? अरे सर आप देखिए ना, अभी दूसरी फाइल फिर तैयार है, वो फिर जेल में जाएंगे। मेडिकल लीव पे उनको जमानत मिली है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन वो अभी धरने प्रदर्शन कर रहेंगे और उसी हवा में वो जेल जाएंगे। अच्छा, आपको पहले अंदाजा हो गया? बिल्कुल। संजय जी, सीधी सी बात यह है कि जनता मुद्दों की बात चाहती है, मुद्दे चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली के नागरिकों को दी हैं, एनसीपी के पास क्या मैनिफेस्टो है ऐसा? आप मेरे साथ चलिए, आउटर दिल्ली में चलिए। सुविधा मैं बता देता हूँ। कल पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ है कि पीरागढ़ी से लेकर टिकरी बॉर्डर तक अगर आपको 4 घंटे ना लग जाएं, बिल्कुल दिल्ली नरके बनी हुई है। मेरी किराड़ी विधानसभा में चलिए, अभी दो आदमी 16 बच्चे डूब के मरे हैं, 2 व्यक्ति के ऊपर छत गिरी है और फ्लड की स्थिति बनी हुई है। कहाँ विकास है? आप नई दिल्ली को विकास बोलते हैं? आप नई दिल्ली को विकास बोलते हैं? विकास देखना है तो आउटर दिल्ली में चलिए। ये भी है ना कि 7 सांसद भाजपा के हैं और आपका गठबंधन है, उनसे सांसद साथ नहीं देते। सांसद ने अभी हाल ही में आउटर में मुद्दा उठाया। कल का आप देख लीजिए, लोकसभा के अंदर में योगेंद्र चंदोलिया जी ने मुद्दा उठाया कि आउटर दिल्ली में सबसे खराब व्यवस्था, क्योंकि आउटर दिल्ली से सांसद हैं, सबसे बुरा हाल कहीं है तो आउटर दिल्ली के अंदर में है। ये दिल्ली नहीं है। दिल्ली देखनी है तो आउटर में जाइए और ईस्ट में जाइए तो पता लगेगा दिल्ली क्या है। फिर भी बात ये आती है ना, संसद की तो जिम्मेदारी है ना, 40 संसद की जिम्मेदारी है ना। सांसद अपना काम कर रहे हैं ना।
सांसद अपना, अभी उन्होंने ओथ लिया है, अभी वो अपने प्रपोजल दे रहे हैं। अभी फ्लड की स्थिति मेरे विधानसभा में फ्लड की स्थिति है। उन्होंने फ्लड की स्थिति को लेके हरदीपुर इस टाइम विकास मंत्री थे, उन्होंने वहां पर एक नाले का निर्माण के लिए पैसा दिया अपने फंड से। ऐसा कैसे बात करें? इनसे बड़े मुद्दे बताइए, आम आदमी पार्टी से बड़े मुद्दे बताइए कि जनता को ये देंगे आप। जनता को आम आदमी पार्टी ने ठगा है, ईमानदारी का मुखड़ा दिखाकर। गिरगिट से भी खतरनाक कोई है तो अरविंद केजरीवाल। आप क्या देंगे? हम सुख सुविधा मान सम्मान लूटेंगे नहीं, दारू के ठेके नहीं खोलेंगे। ये दारू के ठेके खोलकर ये जेल में क्यों गए? आपने देखा अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आने वाले, कभी सोच रहे हो? वो चाहते हैं कि मैं जेल से सत्ता चलाऊं, हो सकता है वो जल्दी बर्खास्त भी हो। आप अरविंद केजरीवाल की जेल पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। सवाल तो यही आता है कि बीजेपी वाले और गठबंधन वाले मिलकर सारा बार बार के इल्जाम लगाते हैं कि भाई चलो जेल में डालो अरविंद केजरीवाल को, काम नहीं करने दे रहे। नहीं, काम कौन नहीं करने दे रहा? आप लोग ने। आपकी नीयत खराब है, आपकी नीति खराब है। आपको काम करने दिया जाता है, आप काम को रायता बिखेर देते हैं। आपका काम है रायता बिखेरना, ठीक है? केंद्र पूरा पैसा दे रही है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है? आप डिपो का हालत देखेंगे। आप दिल्ली मांगा कब है पैसा? दिल्ली में पैसा मांगा कब, वो कब मिला है? दिल्ली में डीटीसी बस का हाल देखा है? जरा सी 2 बूंद पड़ती है, रोड पे खड़ी हो जाती है और घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। आपको पता है क्या हालत है? उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने मंच से कहा कि ये आरएसएस के लोग हैं जो कहीं ना कहीं खेल बिगड़वाते हैं। यूनियन में आरएसएस के लोग हैं, संघ के लोग मौजूद हैं। जिन लोगों को चोर कह के, जिन लोगों को उन्होंने चोर कहा था, आज उनकी गलबगिया कर रहे हैं। आप भी तो साथ थे उनके पहले। नहीं, हम बिल्कुल साथ नहीं थे। कांग्रेस के साथ नहीं था? नहीं, हम बिल्कुल कांग्रेस के साथ थे, उसके साथ नहीं थे, क्योंकि हमारे नेता की फोटो भी चोरों में लगा रखी थी। हमें उनके साथ हो गए, वो सोचे ना। ये तो बात वही है ना, खलेरे मौसेरे भाई हो रहे हैं। नहीं, ये वो सोचेंगे कि शीला दीक्षित को चोर का, शरद पवार को चोर का, नरेंद्र मोदी को चोर का, ठीक है? नरेंद्र मोदी ने तो दिखा दिया कि हम शाह हैं, बिल्कुल। और जो ईमानदार है वो साथ रहेगा और जो बेईमान है वो जेल में रहेगा। एनसीपी क्या करेगी दिल्ली में? दिल्ली में एनसीपी बहुत अच्छा करेगी। जल्दी आपको मैनिफेस्टो आपको मिलेगा और बहुत अच्छा मैनिफेस्टो होगा और दिल्ली की जनता वाह वाह करेगी कि ऐसी कोई सरकार आई है। झूठ बोलने वाली सरकार नहीं होगी, गद्दार सरकार नहीं होगी, मक्कार सरकार नहीं होगी, एक ईमानदार सरकार होगी। कितने विधायक उतारोगे? अब ये तो गठबंधन से देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व गठबंधन खुद नहीं लड़ेगी अकेले? नहीं, एनसीपी अकेले नहीं लड़ेगी, क्योंकि हम लोग केंद्र में गठबंधन है, हम गठबंधन का साथ रहें। आपके बहुत से नेता खुद ही नाराज हो जाएंगे कि मुझे टिकट नहीं दिया, गठबंधन कर बैठे। नहीं, हमारा कोई नाराज, लोग जोर लगा रहे हैं। हमारा कोई तो कहते हैं ना एनसीपी वाले। नहीं, हमारा कोई भी नाराज नहीं है। आज सुन लो, अगर हमें गठबंधन में 10 सीट मिलती है तो हम 10 लड़ेंगे। मेरा इंटरव्यू चला दो और संजय प्रजापति देख लें। नहीं, ऐसा सीट चाहिए विधानसभा का, बोल रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि गठबंधन होगा, गठबंधन में कुछ सीटें हैं, हमारा जितना दायरा होगा, हम कह दे कि हम 50 लड़ेंगे, 100 लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा विचार है। शुक्रिया बात करने के लिए। संजय प्रजापति थे ये, और पूरी तरह से दावा ठोक रहे हैं। आज यूथ का यानी कि यूथ दिवस मना रहे हैं ये लोग, और पूरी तरह से ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली पर कब्जा आने वाले वक्त में एनसीपी का होगा। अब देखना यह है कि भाई आने वाले जो मुद्दे हैं ना, उनको लेकर ये कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जनता दिल्ली की जो है बड़ी सोची समझी रणनीति लेकर चलती है और वो जानती है दिल्ली की जनता कि हमें क्या चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।